हम लोग अब गीता का अंतिम अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग ले रहे हैं। अंतिम अध्याय तो 18वां है, फिर इसको कैसे अंतिम अध्याय माना? 18वें अध्याय में भगवान ने पूरी गीता को दोबारा से कहा है। जो बात गीता में पहले कह दी उसी बात को भगवान ने थोड़े अलग अंदाज में कहा है। इसलिए दूसरा अध्याय गीता की नींव कहा जाता है। पहला तो कारण है, गीता का बीज है जहाँ से गीता प्रकट होती है, और दूसरा गीता की नींव है कि क्या इस गीता रूपी मंदिर में क्या बिल्डिंग कैसे बनने वाली है, कहाँ कहाँ गीता बोलने वाली है, वो हम डिसाइड करते हैं। और 18वां अध्याय गीता का सार है। यहाँ श्रद्धा त्रय विभाग अंतिम अध्याय इसलिए माना जाता है। ये श्रद्धा के बारे में भगवान अंत में क्यों बता रहे हैं? जितने भी हम साधन करते हैं, थोड़ा सा भाई बातचीत कम करो, आप लोग बहुत बात करते हो हैं, बहुत डिस्टर्बेंस करते हो। अपने आप थोड़ा तो संयम रखो। कुछ चीज़ें इशारों से भी हो सकती हैं, इतना लाउडली क्यों बोलें हम जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो। इतना तो होना चाहिए सब में। साधक तो कभी किसी को डिस्टर्ब करता ही नहीं, उसकी वजह से किसी को परेशानी हो, ये हो ही नहीं सकता। श्रद्धा बिल्कुल ऐसी बात है कि भगवान साधन से तो नहीं मिलते, लेकिन साधन को यदि ठीक से किया जाए तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में वो श्रद्धा प्रकट हो जाएगी जो भगवान से मिलाने वाली होती है। भक्ति भी श्रद्धा रूपी परिधान पहन के ही आती है, बिना श्रद्धा के भक्ति जीवन में आएगी नहीं। तो यानी हम जो भी साधन करें, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना सब कर्मा। श्रुति संभव जितना वेद पुराणों में सारे साधन बताए हैं, उन सबको करने के बाद हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो श्रद्धा की अपने हृदय में हमारे प्रकट हो जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अब आगे की जो उड़ान है वो श्रद्धा से होगी, वो साधन से नहीं होगी। यदि किसी में जन्मजात श्रद्धा है तो आप मान लीजिए कि वो बहुत आगे है हमसे, चाहे हम गीता पढ़ रहे हैं चाहे हम साधन कर रहे हैं। किसी में हो सकता है पुराने जन्मों के कारण पहले से ही श्रद्धा होती है। जैसे माता बहनों में उनका जो भगवान ने उनको जिस तरह से बनाया है, रचा है, उनमें वो श्रद्धा प्रधान होती हैं, तर्क प्रधान नहीं होती। प्राय जनरल कहें श्रद्धा प्रधान होती हैं। इसलिए वो परमात्म प्राप्ति को बहुत आसानी से कर पाती हैं, बहुत सरलता से कर पाती हैं। जो बड़े बड़े योगी मुनि और ऋषि नहीं कर पाते, वो जो है साधक जिसमें श्रद्धा है, जो सरल है, वो कर पाता है। वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो आराम से कर पाता है। वेद व्यास जी ने जो है एक बार एक दोहा बोला। क्यों बोला? कि सभी लोगों में ये चर्चा चल रही थी कि भाई कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। तो निर्णय नहीं हुआ तो सब वेद व्यास जी के पास चले कि उनसे पूछते हैं। तो उनसे जब पूछने गए तो वो गंगा स्नान कर रहे थे, और गंगा स्नान करते करते जो है उन्होंने एक दोहा बोला गंगा मैया का पूजन करते हुए। उस दोहे को सुन के सारे ऋषि मुनि वापस आ गए। मतलब उनको अपने प्रश्न का उत्तर, उन्होंने क्या दोहा बोला? नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। यानी यदि आपको जाति का मतलब यहाँ जाति भी है, वर्ण भी है, आपके अंदर धन का, पद का, किसी भी चीज़ का, विद्या का, जिस चीज़ का भी अभिमान है वही उसकी बात हो रही है। यानी किसी भी चीज़ का यदि अभिमान है, साधक पने का भी अभिमान है, किसी और चीज़ का अभिमान है, तो वो कह रहे हैं कि वो कुलीन भी डूब जाएगा और वो नीच भी तर जाएगा। तो यानी श्रेष्ठ वही है जो सरल है। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान और श्रद्धा ये दुश्मन है एक दूसरे की। अभिमान हो साधक में तो एक हो। तुलसीदास जी ने एक अभिमान को तो करने के लिए कहा है। जैसे कि हम स्वाभिमान की बात करते हैं ना, स्वाभिमान की बात करते हैं या देश के प्रति अभिमान की बात करते हो, तो ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज ने एक अभिमान की तो बात की है कि ये अभिमान तो होना चाहिए। कौन सा, वो भी हम समझें।
अस अभिमान जाए जनि भोर। ऐसा अभिमान हमेशा रहे, चला नहीं जाए अभिमान, ऐसा कह रहे तुलसीदास जी। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यानी भगवान श्री राम का मैं सेवक हूँ, मैं उन्हीं का ही काम करने के लिए आया हूँ, मैं उन्हीं का ही काम करूँगा और उनका सेवक हूँ तो कोई कम हूँ क्या? आप किसी मंत्री के यहाँ पीए लग जाएं, हैं, सीएमओ में आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आपकी चाल ढाल और बात करने की स्टाइल बदल जाती है, हैं? ज़मीन से 2 फुट ऊपर चलने लग जाते हैं आप। तो ऐसे ही जो सीएम के सीएम हैं, अनंत ब्रह्मांड जिनके हैं, उनके यदि हम सेवक हैं तो थोड़ा सा तो भाई, है ना, तो उस अभिमान में तो हम रहें, भले कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाकी अभिमान हम नहीं करें। तो श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, छुई मुई की तरह है, ये बहुत जल्दी ये नष्ट भी हो जाती है थोड़ी सी चीज़ से ही। एक बार श्रद्धा और विश्वास में क्या फ़र्क है वो थोड़ा सा हम समझें। श्रद्धा होती है उस पर जिसके बारे में अभी हमने जाना नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन शास्त्रों से सुना, संतों से सुना, तो शास्त्रों से सुन के, संतों से सुन के, दूसरों के अनुभवों से सीख के हमने ऐसा मन में ठान लिया कि नहीं यार, ये जो कह रहे हैं वो सही है, हमें दर्शन नहीं हुए, हमें अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो जो सात्विक श्रद्धा है वो कैसी है कि जैसे हम अपने ऊपर कभी अविश्वास नहीं करते, अश्रद्धा नहीं करते। करते हैं क्या? हमें कभी ऐसा ख्याल आता है कि यार हम हैं कि नहीं हैं? ऐसा आता है ख्याल? क्या चेक करें जरा हम हैं कि नहीं हैं? हम तो हमेशा, तो ऐसी श्रद्धा हमारी भगवान पे हो जाए, ये सात्विकी श्रद्धा है। ये श्रद्धा हमको आगे की यात्रा कराएगी। ये श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है। ये श्रद्धा बनेगी कैसे? इसके लिए हम पिछले श्लोकों में करें। चलें, 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपको देवी साई जी ने बता दिया कि यदि कोई शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है, मन माना काम कारता, लिखा हुआ है ना, काम कारता यानी मैं, है ना, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी जी। हाँ, तो आजकल हम सब एक ही गाड़ी में हैं, पढ़े लिखे हों तो, गीता पढ़ रहे हैं तो करेंगे अपने मन की। हम देखते हैं 3 दिन गीता सुनते हैं, लोग भाव विभोर होते हैं, लेकिन करेंगे अपने। हाँ, एक गांव में चुटकुला सुनते थे कि महाराज एक चौधरी साहब थे, बुरा मत बजाना भाई कोई चौधरी हो तो एक जाट महोदय थे, चौधरी थे, तो उनका झगड़ा हो गया पड़ोसी से। पड़ोसी बेचारा वैसे ही था, तो गया पंचों के पास कि साहब इनका जो नाली आ रही है, इसको पढ़ारा बोलते हैं, पढ़ारा गाँव में, ये हमारे घर के, इसको बंद कराओ आप, ये चौधरी जी बंद ही नहीं कर रहे, लठ लेके आ जाते हैं। तो पंचों ने जो है पंचायत जोड़ी, इंस्पेक्शन किया और अंत में फैसला दे दिया कि भाई इसको बंद कर दिया जाए, सही गलत है तुम्हारा, ये बंद करो। तो चौधरी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि पंचों का फैसला सर माथे, लेकिन नाली तो यहीं से। लगभग यही हालत हमारी है। भगवान श्री कृष्ण की बात, गीता की बात बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन करेंगे हम अपने। ये बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि भगवान कितना ही रोलें, कितना ही कह लें कि मेरे को गीता प्रचार अच्छा लगता है, लेकिन हम सुनते हैं फीडबैक में तो मुश्किल से कोई 2-4 भाग्यशाली लोग इस पर फोर्स करते हैं, नहीं तो गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, पंडित बनेंगे, ये करेंगे। फिर प्रचार कैसे करेंगे जब पढ़ेंगे ही नहीं? तो पहले हम तो पढ़ें। अरे स्वामी जी 90 साल पढ़ते रहे, तो अभी अंत में उन्होंने कहा कि मैं गीता के बारे में अनपढ़ की अनपढ़ ही रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं इस बात को, मैंने 90 साल गीता पढ़ी है, अभी भी मेरे मन में ऐसी आ रही है कि ये जो साधक संजीवनी मैंने लिखी है, इससे भी मोटा ग्रंथ और लिख दूं। क्यों लिख दूं? कि हर श्लोक में मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि ये तो छूट ही गया, असली बात तो ये थी, और हम पढ़ लेंगे। तो हमको काम कारतः यानी मन माना आचरण से बचना चाहिए। इस मन बुद्धि पे लगाम लगानी चाहिए और शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य में क्या प्रमाण बताया? शास्त्र। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है, न कि हमारा मन बुद्धि। हाँ, हमारे मन बुद्धि शुद्ध हो जाए, कामना से रहित हो जाए, हम भगवान का काम करने लगें, धीरे धीरे पूर्ण निष्काम हो जाए, फिर तो हमारी मन बुद्धि में भी जो बात आएगी वो शास्त्र सम्मति होगी।
महापुरुषों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है, ऐसा आया है शास्त्र। हमारे लिए तो क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है, लेकिन महापुरुषों के लिए क्या प्रमाण है? उनका अंतःकरण। लेकिन हमारा अंतःकरण प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारा अंतःकरण तो दूषित है। भगवान श्री राम जब पुष्प चुनने जाते हैं तो पहली बार माँ सीता का दर्शन करते हैं, और माँ सीता का दर्शन करते ही माँ सीता भी उनको देखती हैं, सखियाँ लाती हैं जब, तो एकदम से उनको भान हो जाता है कि ये मेरे प्रियतम है, और भगवान श्री राम के भी हृदय में प्रेम उमड़ जाता है। और ये प्रेम बड़ा प्योरीफाई है, हमारी तरह काम कलुषित प्रेम नहीं है ये। क्या प्रमाण है? वो लक्ष्मण से कह देते हैं, बोलो हम अपने प्रेम की या और अफेयर्स की बात करते हैं भाइयों से, वो लक्ष्मण से कह रहे हैं श्री राम कि लक्ष्मण, ये मन आज तक सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ गया नहीं है, आज तक नहीं, सपने में ही नहीं गया। वैसे तो क्या जाएगा, सबको मैंने मातृवत देखा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे हमारा कोई नाता है। यानी उनके मन में यदि स्फूर्णा हो रही है कि ये हमारी सहधर्मिणी बनने वाली हैं, तो वो स्फूर्णा सही है, क्योंकि वो सत्पुरुषों की स्फूर्णा है। लेकिन हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमको मन बुद्धि पर किसका चाबुक लगाना चाहिए? शास्त्र का। यदि हम नहीं लगाएंगे तो बता दिया, ना हमको सिद्धि मिलेगी, ना हमको सुख मिलेगा, ना हमको, तो शास्त्र का चाबुक लगाएंगे तो आपको श्रद्धा हृदय में धीरे धीरे पैदा हो जाएगी। और एक बार श्रद्धा के आधार पर चले, बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर श्रद्धा की जरूरत नहीं है। महर्षि अरविंद से एक बार पूछा किसी ने, क्या आपको भगवान पे श्रद्धा है? महर्षि अरविंद। तो अरविंद जी ने कहा मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। लोगों ने कहा अरे हम तो इतना बड़ा आपको महात्मा समझते हैं, आप दुनिया भर में भगवान का प्रचार कर रहे हैं, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि मुझे भगवान पर श्रद्धा नहीं है? उन्होंने कहा ना मेरे को बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? अरे मुझे श्रद्धा करने की जरूरत क्या है, मैंने तो प्रत्यक्ष देख लिया भगवान का, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, मुझे श्रद्धा की जरूरत क्या है? आप यदि 12वें अध्याय में जो सिद्ध भक्त हैं उनके लक्षण बताएं भगवान ने, 12.13 से और 12.19 तक 39 लक्षण बताए, 39 सिद्ध भक्तों के लक्षणों में भगवान ने कहीं भी श्रद्धा का नाम नहीं लिया। हमारे लिए लिया है अगले 20वें श्लोक में, श्रद्धा धाना, क्योंकि श्रद्धा किसके लिए आवश्यक है? जिनको अभी भगवान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन श्रद्धा भगवान में ऐसी हो जैसे कि स्वयं अपने में हो। एक कहानी आपकी किताब में दे रखी है, मैं आपको बताऊं हमारी श्रद्धा कैसी होती है और साधक की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। एक व्यक्ति नट जो था, वो दोनों पहाड़ियों के बीच में एक रस्सा डाल दिया उसने, और रस्से पे वो आराम से इधर से उधर चला गया और उधर से इधर आ गया, और इतनी खाई है कि गिर जाए तो बचने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो लोगों ने ताली बजाई, जैसे हम बजाते हैं ताली, अच्छी बात सुनने को मिलती है। तो उसने कहा भाई आपको कोई डाउट है मेरी कला पे? कह रहे सर आप तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो आप? हम तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आए हैं, गीता रामायण भी हम एंजॉय के लिए ही कर रहे हैं, आप ही कर क्या रहे हो हमारे साथ? तो उनका अच्छा इतना विश्वास नहीं है? नहीं इतना तो नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा बेटा आ जरा। वो कुदक के एकदम उसे कंधे पे बैठ गया, और उसने फिर जो है पुत्र को लेके फिर चला गया बड़े आराम से, और फिर जो है वापस आ गया। फिर उसने कहा अच्छा अब चलो हमारे साथ, बोलो। ये है श्रद्धा। श्रद्धा से ही आगे की यात्रा होगी, उससे वहां तक रुक जाएगा साधक यदि श्रद्धा नहीं होगी। तो भगवान ने श्रद्धा को 3 तरह का बताया। गुणत्रय विभाग के बाद श्रद्धा, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि प्रभु जो आपकी आराधना करते हैं शास्त्र विधि का जिनसे उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि पता ही नहीं चलेगा शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र बहुत सारे हैं, तो कोई तो जानबूझ के शास्त्र की उल्लंघन करेगा, किसी से अनजाने में हो जाएगा। जैसे भाई हमें तो नहीं पता कि पितरों को ऐसा करना चाहिए, नहीं पता तो हमसे उल्लंघन हो गया। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका यजन तो कर रहे हैं, वो पूजन तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि का उनसे उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे साधकों की क्या गति होगी?
कहाँ जाएंगे वो आपको मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, क्योंकि आने वाला युग तो कलयुग है, वहाँ पे शास्त्रों का लोगों को नॉलेज नहीं है। तो भगवान जवाब देते हैं, अर्जुन ये श्रद्धा 3 तरह की होती है। हम पैदा होते हैं तब 3 तरह की श्रद्धा में से एक श्रद्धा के साथ ही पैदा होते हैं, वो है हमारी स्वभावजा श्रद्धा, जिसको जन्मजा भी कहा। जन्मजा मतलब किसी का कोई रोल नहीं, हम लेके आए हैं। आप देखते ही होंगे बचपन में माता बहनों को ज़्यादा अनुभव है, 4 बेटे हैं तो चारों बेटों में से सबका स्वभाव अलग अलग है। एक को कूट कूट के जो है आरती में बैठाना पड़ता है, एक ऐसा है कि उसको मन लगता है कि कब यज्ञ हो कब आरती हो, तो मैं एक ऐसा है, एक को पकड़ के लाओ चारों तरफ से, तब जाके बड़ी मुश्किल से 5 मिनट टिकता है। तो ये कौन सी श्रद्धा है हमारी? स्वभावजा। अब ये जो स्वभावजा श्रद्धा है ये चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? 2 तरीके से चेंज हो जाती है। हम संग कैसा कर रहे हैं, हम जैसे आप भगवत गीता की सेमिनार में आए, बड़ा अच्छा लगा, 4-5 लोगों ने बड़ी दिल की बात कही कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं गीता, है ना, हम इसमें अपनी वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये मतलब वास्तव में ये स्वामी जी की वाणी का प्रभाव है। श्रद्धे तायल साहब के ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया, मैं तो इसका कमाल मानता हूँ। ऐसे हर सेमिनार में 4-5 व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता के भावों का स्फुरन हमें अब हुआ है। पढ़ रहे हैं, एक रोबोटिकल पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमने भी खूब चौपाइयाँ याद की पहले बचपन में, लेकिन बस चौपाइयाँ इसलिए याद की कि बाबा साहब जो है बढ़िया सी मिठाई देंगे तो बैठे रहो यार 15-20 मिनट, फिर चले जाएंगे खेलने, है ना। अब वो चौपाइयों को क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है। तो ऐसे हम भी रोबोटिक कर रहे हैं। तो संग यदि आप ठीक से करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, गीता का संग करेंगे, रामायण का संग करेंगे और भगवान का काम करेंगे, तो वो भगवान का संग हो रहा है। जब आप प्लानिंग करते हैं, भगवान के सेवक बनते हैं, तो 24 घंटे का भजन हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको लगता है कि अरे आज मेरे को 5 लोगों को कहना था, मैं 2 ही कह पाया, एक को कह दूंगा, एक अपने आप भजन चलता है। तो संग से भी आपकी श्रद्धा अपग्रेड हो जाती है, डिग्रेड भी हो जाती है, अपग्रेड भी हो जाती है। तो दूसरी संगजा। तीसरी है शास्त्रजा। आपने कोई, जैसे कि मेरे पास उड़िया बाबा की जो प्रसाद रखा है, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो मेरे अंदर के भाव परिवर्तित हो गए। आपने गीता पढ़ी, अच्छा इतनी अच्छी बातें गीता में, स्वामी जी की टीका में, इसमें, तो शास्त्र से भी आपकी श्रद्धा चेंज हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि हम अभी अपनी श्रद्धा को पहचाने कैसे। अब हमारे ऊपर छोड़ दे तो हम कोई कम थोड़ी, हम तो 10 में 10 ही नंबर देंगे अपने आप को। भाई आपसे पूछा जाए आपकी श्रद्धा कौन सी है, भाई साहब कौन कौन सी होती है, बढ़िया बताओ। कि ऊपर की होती है सात्विकी, फिर होती है राजसी, और फिर होती है नीचे नीचे की तामसी। तो भाई साहब हमारी तो सात्विकी है, तुम्हारी कैसा? हमारे हृदय में जितने भाव हैं भगवान के प्रति मत पूछो आप। हमारी तो पूरा लाइफ ही, हमारी तो पूरी ज़िंदगी, हमारे तो दादाजी और बाबा साहब सब भाई साहब भगवान के तगड़े भक्त हुए हैं। आपको हमारे वंश का पता नहीं है। अभी ऐसे ऐसे लोग हमसे कहते हैं, पकड़ पकड़ के कहते हैं कि आप हमको जानो, हम कितने बड़े भक्त हैं भाई साहब। अच्छा, तो आपके मुंह से यदि ये निकल गया कि आप भक्त हैं, तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि आप कम से कम क्या कहें, तो सात्विकी श्रद्धा वाले हम सब अपने आप को मानेंगे। तो अब भगवान ने कुछ चेक पॉइंट बताए। तो भगवान ने बताया कि तुम यज्ञ कैसे करते हो, तप कैसे करते हो और दान कैसे करते हो। ये 3 तरीके बताए भगवान ने। यज्ञ मतलब अपना कर्तव्य पालन यदि हम करें और बदले में कोई थैंक यू भी नहीं बोले तो भी हमारे काम करने में कोई रुकावट नहीं आए, कमी नहीं आए, तो कौन सा यज्ञ हुआ? सात्विक यज्ञ हुआ। गीता प्रचार किया, बदले में गाली मिली, अपमान मिला, सेमिनार कराई, तब भी 4 लोगों ने कह दिया क्या है यार तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आदमियों गंचक करो, तुम अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हो। अरे हम कोई कम है क्या? हमको भी तो माला पहना नहीं थी, बन रहे हो यहाँ पे 30 मार का। ऐसे बहुत गीता सेमिनार देखे हमने। और क्या जानते हो तुम गीता के बारे में? जो हमने गीता का जूस भी रखा है। लो ये मिला गीता सेमिनार के बाद। तब भी हमें भगवान का काम करने की ललक बनी रहे, तो ये कौन सा यज्ञ हुआ? और यदि हमें इसलिए हम लगे हुए हैं कि बदले में हमें भी कुछ मिलेगा, 2 फोटो हमारी भी खींचे, माला हमको भी पहननी है, लोगों में मान बढ़ाई हो हमारी। इन पंडित जी को दक्षिणा इसलिए दिए कि हमारी बेटी की शादी होने वाली, कम से कम बढ़िया मुहूर्त निकाल देंगे, इसलिए इनको 11 रुपये ज़्यादा दो। तो ये कौन सा यज्ञ हुआ? ये राशि।
और ऊट पटांग शास्त्रों की बात माने ना, मन माने तरीके से करें। अब यज्ञ पे बैठे हैं, फोन पे वार्ता चल रही है, जीन्स पहन रहे हैं, अब यहाँ पे वो बराबर है ना, मंत्र कुछ बोलना नहीं, ऊट पटांग तरीके से शास्त्रों की बातों का उल्लंघन करके और यज्ञ करना। ये कौन सा यज्ञ है? ये तामसी यज्ञ है ना। क्यों पहने भाई? धोती पहनने से क्या होता है? हैं? और नहाने से क्या होता है? और ऐसे बैठने से क्या होता है? ये खोपड़ी जो है ये तामसी है ना। ऐसे तप, सात्विक तप होता है भगवान की कृपा को अनुभव करना हर परिस्थिति में। जैसी भी परिस्थिति हो, आप भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो सीरियस साधक हैं उनके लिए, बाकी लोग तो सुने ही ना है इसको। सीरियस साधक यदि हैं, जो भगवान की तरफ चलना चाह रहे हैं, भगवान का काम करना चाह रहे हैं, वो यदि चलना स्टार्ट करेंगे तो उनको जीवन में विपत्ति आएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। यदि वो उस विपत्ति में ना घबराए तो ये मान लो कि 10 जन्मों का 100 जन्मों का काम एक महीने में हो गया। विपत्ति आएंगी, भगवान कुछ भेजेंगे आपको, चैलेंजेस। आपको लगेगा यार ये बिना गीता पढ़े ही बढ़िया थे, क्या पप्पू में फंस गया। लेकिन उसमें से जो निकल गया वो आगे जाएगा, बाकी रिजेक्टेड पीस इधर ही रहेंगे। तो तब क्या हुआ? सात्विक, जो भगवान दें परिस्थिति उसमें अपने आप को प्रसन्न रखना, भगवान को धन्यवाद देना, ये सात्विक तप है। राजसी तप क्या है? ऊट पटांग, एक पैर पे खड़े हैं, उपवास कर रहे हैं बिना मतलब का, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जिससे लोग, अरे भाई साहब आप तो बहुत तगड़े हो यार, अच्छा भाई साहब हम तो 6 महीने से लेटरिन नहीं गए, इतना बड़ा तप कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी बाबा है। और उनके साष्टांग दंडवत, क्या है खासियत है इनमें? भाई साहब ये 6 महीने से लेटरिन नहीं गया, अच्छा, अरे यार बहुत तगड़ा मामला है। बताओ ये क्या दिमाग है। और उनके फॉलोअर भी बहुत हैं, आप ऐसा मत समझना फॉलोअर नहीं है। लेकिन यदि गीता पढ़ें तो ये तप है कि मूर्खता है? ये महान मूर्खता है। ये शरीर को कष्ट देना बिना मतलब के मूर्खता है। विवेकानंद जी एक बार खड़े थे, नाव नहीं आई थी, उनको उस पार जाना था, तो एक आए कोई ऐसी तपस्वी, उन्होंने कहा परिचय, अच्छा आप विवेकानंद, ओहो जिनका विदेशों में डंका बज रहा है वो विवेकानंद हो आप? तो उसने सोचा अच्छा ये विवेकानंद है। तो उसने कहा कैसे खड़े हो? कि हमें जरा उधर जाना है, नाव आएगी तो हम जाएंगे। तो उसने कहा क्या यार तुम दुनिया में जो है डंका बजा रहे हो, आपको नाव का इंतजार करना पड़ रहा है, कहीं कि तुम योगी हो। उसने जो है खड़ाऊ अपने डाली नदी में और मंत्र पढ़ा और नदी पे पैर चलता हुआ चला गया। लोगों ने कहा ओह महाराज क्या तगड़ा मामला है, पानी पे चला गया और उधर जाके खड़ा हो गया कि विवेकानंद जी आएंगे तो बताऊंगा, देख क्या तपस्वी हूँ। आई नाव, कुछ देर बाद विवेकानंद जी गए, उन्होंने कहा कहो क्या हाल है? विवेकानंद जी ने कहा कितने साल लगे आपको इस तपस्या को, इस सिद्धि को प्राप्त करने में? 22 साल लगाए मैंने। तो विवेकानंद जी ने 2 आना निकाले, नाव वाले को दिए कि इसकी कीमत 2 आना है। मैं 2 आना में आ गया। ये राजस तप है, दूसरों को दिखाने के लिए दंभ पूर्वक किया जाना, ये राजस तप है। और तामस तप तो पूछो ही मत, ऊट पटांग कुछ भी कर लेना, ये तामस तप है। दान तो हम सब देते हैं, और जैसे कि बात हो रही डायरी सबके पास है। किसी को परेशानी भूलने की आदत है किसी की? तो मैं पूछूं उससे प्रश्न, कोई चश्मा भूल जाता हो, अपना नाम भूल जाता हो, वही व्यक्ति जो चश्मा भूल जाता है, नाम भूल जाता है, वही व्यक्ति 25, 30, 40 साल पहले रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए लिफाफे की राशि नहीं भूलता बट्टा। वो बंटवारे के दौरान जो कुछ बातें हुई गर्मा गर्म, वो उनको नहीं भूलता, उनको छाती से चिपकाए रहता है। वो कहता है कि इसने मुझे काटा, मैं भी काटूंगा इसको, चाहे 7 जन्म मिले। देखो आप क्या मेमोरी है इसकी। इसने मुझे ऐसा 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 कहा था, इसलिए मैं भी ऐसा ऐसा ऐसा। ये कहाँ ले जा रहा है जिंदगी को? दान, सात्विक दान वो है जो देश काल पात्र को देख के सुपात्र को दिया जाए, और देने के बाद याद इसलिए नहीं रहे, एहसान इसलिए नहीं रहो, अभिमान इसलिए नहीं आए कि उतर गया ऋण। आपका यदि बैंक से लोन लो और वो बैंक ऋण उतर जाए तो जैसे आपको प्रसन्नता होती है, ऐसे ही आपका दान कोई एक्सेप्ट कर ले, ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए और उसका एहसान मानना चाहिए, तब दान हुआ। इसको शेयरिंग बोलते हैं।
जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वक्ता को हमेशा श्रोताओं का ऋणी रहना चाहिए। ये स्वामी जी ने कहा है। यदि ये बात हमें नहीं मिलती तो शायद हमारा भी पतन हो जाता। यदि श्रोता नहीं होते तो वक्ता भगवान नाम चर्चा कैसे करता, भगवान नाम कैसे सुनाता, उसके भाव कैसे शुद्ध होते। और श्रोताओं की पारमी स्वामी जी ने कहा, श्रोताओं में से ऐसे श्रोता होते हैं जिनका हृदय अत्यंत शुद्ध होता है, वो भाव प्रवण होते हैं। तो जब वक्ता बोलता है तो वो वक्ता के लिए बड़ा शुभाशीष देते हैं। उस शुभाशीष से, उस भाव से वक्ता का जो है इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए वक्ता को श्रोता का ऋणी रहना चाहिए, ये स्वामी जी ने कहा। इसी तरह दानी को दान लेने वाले याचक का ऋणी रहना चाहिए कि अच्छा हुआ, नहीं तो 2-4 जन्म और लेने पड़ते, तेरा खाता अभी क्लियर हुआ। ऐसा भाव है तो दान है। और यदि डायरी में लिख रखा है तो राजस दान है, और तामस दान तो पूछो ही मत, वो तो ऊट पटांग होगा। अच्छा ब्राह्मण को देना चाहिए, तो ब्राह्मणों को ही क्यों दें यार, ये ब्राह्मण क्या होते हैं, फिर इन शूद्रों का पालन कौन करेगा, इनका पालन कौन करेगा। ये जो गधा घोड़ा घूम रहे हैं हम इनका भी करेंगे, उल्टा चलते हैं। बहुत गलत है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बात अलग डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब यज्ञ तप दान, इनसे भी यदि पता नहीं चले, कोई इनको करे ही ना, तो कैसे पता चले उसकी श्रद्धा कौन सी है। तो भगवान ने एक अचूक अस्त्र बताया कि वो यज्ञ तप दान तो नहीं करे, पूजन तो नहीं करेगा, लेकिन वो भोजन तो करेगा। हाँ महाराज, ये काम जरूर करते हैं हम 1 बार लंच के लिए जाते हैं, 2 बार चाय के लिए नीचे जाते हैं, और रात में रुकते हैं तो डिनर भी यहीं करते हैं हम। ये तो हम करते हैं, इसमें नहीं चूकते, इसमें हम किसी और को नहीं बेचते हैं, इसमें तो हम खुद ही जाते हैं। गीता के लिए तो हम कहते हैं आज हम नहीं जा रहे हैं, आप सुनाना हमारी जगह यार। तो भगवान ने कहा भोजन करने में जो हमारी रुचि है वो 3 तरह की होती है। 3 तरह की रुचि वाले के आधार पे हम पहचान कर लें कि हमारी श्रद्धा, यदि गरम गरम चीज़ें, अति कड़वी, अति तीखी, अति खट्टी, और मोर वंस मोर, है ना, और बढ़िया पकोड़े थोड़े तीखे, और मिर्च मसाला खमीर उठा हुआ, ये वो नम, ऐसा यदि हमारी खाने की इच्छा है, जो खाने में बड़ा स्वाद आता है उस समय, हालांकि अगले दिन क्या होता है शौचालय में वो हम जानते हैं, अलग बात है, लेकिन चलो उस समय तो बढ़िया है। तो जिसकी दृष्टि परिणाम पे नहीं है, सिर्फ इसी समय यही है और स्वाद पे टिकी हुई है, वो श्रद्धा कौन सी हुई, राजसी श्रद्धा हुई। और जिसकी दृष्टि परिणाम पे है, जो शुद्ध सात्विक पा रहा है, भगवान को भोग लगा के पा रहा है, स्वाद पे नहीं, वो भोग दृष्टि नहीं, वो स्वाद बुद्धि से पा रहा है और शास्त्र विहित पदार्थों का उपयोग कर रहा है, वो श्रद्धा कौन सी हुई, सात्विकी हुई। दूध दही खांड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट्स ऐसे। और बिल्कुल ही अब क्या कहें, भगवान ही बोलते बोलते रुक गए हैं, है ना। अमध्य पूती पर्युषितम च, ओ हो, सड़ा हुआ गला हुआ मांस मदिरा अंडे बंडे, ऐसा भगवान बोलते बोलते रुक गए। और उसको भगवान ने कुछ भोजन भी नहीं कहा उसको, भगवान को ही पता नहीं, पूरा नहीं वर्णन कर पाए, 5-7 बोला और फिर बंद हो गए कि ऐसा जो ये कचरा है, ये खाने में जिसकी रुचि है वो कौन सी श्रद्धा है। तो भैया किसी को बताना मत, है ना, अपना अपना खुद का चेक कर लेना। अब भगवान एक नया प्रकरण चालू कर रहे हैं, मैं सीधा वो ही ले लेता हूँ। ये पूरे श्लोक हो गए। ओम तत् सत्, ये 3 भगवान के नाम हैं और इन तीनों को मानने वालों के अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के नाम है। जैसे आपका नाम रामूलाल है, लेकिन मैया, आपकी मैया रम्मो बुला लेती है, रमकू बुला लेती है, तो बात तो एक ही है। तो ऐसे ये ओम तत् और सत, है ना। तो क्यों है ये नाम, क्या करें, श्रद्धा में क्या करेंगे ये। तो भगवान ने कहा कि आप कोई भी काम करें, यज्ञ करें, तप करें, दान करें, भोजन करें, यदि आप इन शब्दों में से किसी एक शब्द का भी उच्चारण कर लेंगे तो उस यज्ञ तप दान में, उस भोजन में, उस प्रक्रिया में जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। हमारी कोई भी क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं देश का, काल का, पदार्थ का, भाव का, कोई ना कोई तो कमी उसमें रह ही जाएगी। तो उस कमी को पूर्ति कौन करेगा, ओम तत् सत, भगवान नाम पूर्ति करता है।
मैं एक उदाहरण दूं श्रीमद् भागवतम से कि राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, दैत्यों के महर्षि हैं, संजीवनी विद्या उनके पास, मरे को जीवित कर देते हैं, इतने तगड़े हैं शुक्राचार्य जी। तो भगवान वामन पहुंच गए वहाँ पे राजा बलि से सब कुछ छीन के और देवताओं को देने के लिए। तो वामन अवतार इतना मोहक है कि राजा बलि मोहित हो जाते हैं देखते ही और कहते हैं महाराज मांगो, ज़्यादा मांगो, कुछ हमारी औकात देख के तो मांगो। भगवान ने कहा हम ज़्यादा नहीं मांगते, हमें 3 ही पग दे दो, कि मेरे से मांग लो, मैं एक ही फलनांग में ऐसा कर दूंगा, इतनी ज़मीन दे दूंगा 5-10 बीघा, कि नहीं फलनांग भी हमारे ही चलेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो, ये भगवान विष्णु हैं, ये आए तो अभी वामन अवतार में, तेने वरदान दिया, फिर देख ये कहाँ तक बढ़ते हैं। लेकिन बलि ने उनकी बात नहीं मानी। वही हुआ जो शुक्राचार्य जी कह रहे थे, जैसे ही वरदान दिया, संकल्प कराया और भगवान बढ़ने लगे। आखिर में भगवान ने सब नाप लिया, बलि के सिर पे रख दिया। बलि ने एक बात कही बड़ी जोरदार, भगवान ने कहा कि तू अब वचन पूरा नहीं कर पाया, तू नरक में जाएगा, बांध लो इसको। नागपाशम बनवा दिया बलि को। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की महाराज कर क्या रहे हो, सब कुछ तो लूट लिया इसका आपने, फिर भी बंधवा रहे हो आप इसको। भगवान ने बंधवा दिया और कहा बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं, तूने कहा था ना बड़े अभिमान से 3 पैर जमीन दूंगा तुमको, अपने वचन की पूर्ति कर। तो राजा बलि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं। आत्मनिवेदन जो नवदा भक्ति का अंतिम सोपान है उसके आचार्य है ये दैत्यराज बलि। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सिर नीचा किया और भगवान से पूछा कि दान देने वाला बड़ा या दान में दी गई वस्तु बड़ी। भगवान ने कहा यार प्रश्न तेने जोरदार पूछा है। तो उन्होंने कहा वस्तु तो क्या आती रहती है जाती रहती है, पैसा 10-20 लाख कमाने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला दानी बड़ा है। तो उन्होंने कहा अभी मैंने दान दिया है, लेकिन दान देने का जो अहंकार है वो अभी बचा हुआ है, मेरी खोपड़ी पर रख दो तीसरा पैर। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। और फिर शुक्राचार्य जी से भगवान खुद प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो। वो कहते हैं देखो आपका ये शिष्य है ना, अब इसके यज्ञ में जो कमी रह गई है, गुरु के बिना ब्राह्मण के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस यज्ञ को पूरा। शुक्राचार्य जी से भगवान खुद प्रार्थना कर रहे हैं बलि के लिए। तो शुक्राचार्य जी ये बात बोलते हैं इसलिए मुझे याद आई अचानक। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु जहाँ आपका गुणगान हो गया, जहाँ आपका मान सम्मान हो गया, जहाँ आपकी पूर्ति हो गई, वहाँ फिर कौन सी कमी रहेगी। आपके नाम में संपूर्ण कमियां, संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हो गए। तो ये वो ओम तत् सत है, ऐसा भगवान ने बताया। इसलिए हम इसका सहारा लें। और अंतिम श्लोक भगवान ने ये कहा कि अभी ले लेंगे ना, कितना समय, नहीं तो जितना समय उतना तो यूज कर लें, ठीक रहेगा। तो अब भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात यहाँ पे कही कि यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमारे बड़े से बड़े कर्म, शुभ कर्म, यज्ञ, तप, दान, बड़े से बड़े, उनका कोई फल ना तो यहाँ मिलेगा और ना वहाँ मिलेगा। आप 1 लाख रुपए भेजो और एड्रेस है ही नहीं, पहुँच जाएंगे। आप ऑनलाइन भी करो लेकिन आपने मोबाइल नंबर या बैंक नंबर गलत डाल लिया, पहुँच जाएंगे सही जगह, भेज तो दिए ही आपने, पहुंच जाएंगे क्या। तो श्रद्धा ही वो चीज है जो हमारे शुभ कर्म को, सत्कर्म को उस राइट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ये श्रद्धा नहीं है तो कितने ही बड़ा कर्म हो, दक्ष का यज्ञ हो भले ही, है ना, राजा प्राचीन वही का यज्ञ हो जो उससे बड़े कोई राजा विश्वजीत का यज्ञ हो, तो भी उनका भगवान ने स्पष्ट कह दिया असत इति उच्चते पार्थ न तत्प्रेत्य नो इह, ना तो यहां मिलेगा उसका फल और ना मरने के बाद परलोक में मिलेगा। यदि श्रद्धा होगी तो छोटे से कर्म का भी फल मिल जाएगा। इसलिए श्रद्धा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे सब कर्मों के बाद, सब पढ़ने के बाद, सब करने के बाद यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आई तो इसका मतलब हमने जो कुछ पढ़ा है वो खरश्चवाही चंदनम। पहले हम लकड़ी लादते थे अपने ऊपर, कोयला लादते थे, था तो भजनी। अब हमने संस्कृत के श्लोक सीख लिए, गीता रामायण पढ़ ली, यानी चंदन। अब हम लकड़ी तो लाद रहे हैं, चंदन की लाद रहे हैं, लेकिन है भजनी। हम गधे की गधे ही रहे। पहले कोयला लादते थे, अब चंदन लाद रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन श्रद्धा आ गई, भगवान का काम करने की बात मन में आ गई तो बात जुदा हो गई। हरे कृष्णा हरे